गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। तो आज मॉर्निंग का टाइम है ये, और मेरे लिए स्कूल का फर्स्ट डे आज, इसलिए मैं ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं इतने दिनों से 2-3 दिनों से तो वीडियो डाल ही नहीं रही थी स्कूल की, मतलब मॉर्निंग रूटीन की। वो इसलिए क्योंकि गंगा स्नान के बाद फिर हरिद्वार से आने के बाद वीडियो एडिट में मुझे इतना टाइम लग गया, मैं क्या ही बताऊँ आप सबको। फिर उसके बाद फिर यही है कि एडिटिंग वगैरह ही 2-3 दिन में हो पाई, और अब फिर 2-3 दिनों से हम स्कूल जा भी रहे हैं। मंगलवार से हम स्कूल गए थे, फिर उसके बाद से फिर एडिट नहीं हो पा रही थी वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्टोरेज काफ़ी था, तो इसी वजह से। तो अभी मैं बस सुबह सुबह ही उठी हूँ यहाँ पे, और फिर उसके बाद जस्ट यहाँ पे झाड़ू वगैरह मैंने लगाई है। तो झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, इतने बच्चों को आवाज़ें लगा रही थी कि उठ जाओ, क्योंकि बच्चों का अभी वही चल रहा है। अभी 2-3 दिनों से ना वो ये उनका यही हो रहा है कि उठ नहीं पा रहे हैं। कभी कभी कोशिश करते हैं उठने की, तो कभी कभी नहीं भी हो पाते हैं। मतलब ये है कि अभी जैसे लगातार 1.5 महीने छुट्टी के बाद स्कूल जा रहे हैं, इवन बच्चे ही क्या, हम भी जो है ना, हमें भी यही हो रहा है। तो इसी वजह से थोड़ी सी दिक्कत चल रही है अभी। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं आज भिंडी बना रही हूँ, और सादी सिंपल सी सब्ज़ी है और जल्दी बनने वाली, इसीलिए बस आज भिंडी ही बनाने का शुरू किया मैंने। तो बस यहाँ पे जो है ना, फ्राई की है पहले मैंने प्याज, और प्याज वगैरह फ्राई करने के बाद फिर यहाँ पे टमाटर और हरी मिर्ची डाल दी। तो जैसे ही मैं भिंडी बनाती हूँ, आप सबको पता ही है, मैंने बहुत बार व्लॉग में भी डाला है। तो इसीलिए फिर यहाँ पे जो है ना, मैंने फिर वो ड्राई मसाले इसमें ऐड किए हैं, नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया, सारी मसाले जो है ना इसमें ऐड किए हैं। जस्ट उसके बाद मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया। और ये जो ब्लैक कोटेड ये जो कढ़ाई है ना, अब इसकी जो पॉलिश है ना वो हटने लग गई है, तो काफ़ी अजीब सी हो गई है अब ये कढ़ाई। अब मैं सोच रही हूँ इसको रिटायर ही कर दूँ, क्योंकि मुझे अब ये नहीं पसंद आती है बिल्कुल। इसकी कोटिंग जो है ना हटने लग गई है। तो बस यहाँ पे जो है ना, भिंडी को मैंने छोड़ दिया है अब बनने के लिए, और जस्ट उसके बाद यहाँ पे आटा वगैरह मैं लगाना शुरू कर रही हूँ। और बच्चे अभी उठने में टाइम ले रहे हैं, मतलब एक एक करके उठ तो जाते हैं, लेकिन बस वही है, और बाथरूम में जो है ना नंबर लगा रहता है। बस ये सभी के साथ होता है मॉर्निंग के टाइम में। तो बस यहाँ पे आटा वगैरह छान दिया, फिर उसके बाद बस फटाफट से यहाँ रोटियाँ बनाऊँगी। रोटियाँ बनाने में मुझे करीब आधा घंटा लग जाता है। तो फ्रेंड्स, कहीं से भी आओ फिर इतना स्टोरेज फुल हो जाता है ना, कि उसकी वजह से इतनी दिक्कतें आती हैं कि मतलब वीडियो अपलोड करो तो भी दिक्कत है, और नहीं करो तो भी दिक्कत है। इस वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग जाती है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैंने आटा वगैरह लगाने के बाद सीधा रोटियाँ सेक रही हूँ, और रोटियाँ वगैरह सेकने के बाद जस्ट उर्वी कर देगी टिफ़िन पैक, और मैं यहाँ पे रेडी होने लग गई थी। और ये वही वाला फ़्रॉक सूट है जो मतलब मैंने बनाया था, आप सबको वीडियो में भी दिखाया था। तो आज इसका मुहूर्त आया, मैंने आज इसको पहनना शुरू किया है। पहले तो मैं ये सोच रही थी इतनी गर्मी है, और ऊपर से ये लाइनिंग का है, अस्तर की वजह से इतनी दिक्कत होती है। तो लेकिन मैंने ये सोचा कि कब तक नहीं पहनूंगी इसे, पहनना तो एक दिन है ही। तो इसीलिए फिर मैंने आज इसका मुहूर्त कर दिया, और अच्छा भी लग रहा था पहनने के बाद ना, अच्छा लग रहा था। इवन लग भी नहीं रहा था कि साड़ी से बनाया है, क्योंकि कोई चीज़ इतनी अच्छी बन जाती है ना, और अपनी मेहनत से बनाई हुई हो, तो लगता ही है कि हाँ हमने मेहनत की है इसमें, तो काफ़ी अच्छा ही होगा। तो गाइज़, खुशी तो होती है, देखो कैसे भी सोच लो आप, हर तरीके से खुशी तो होती है। तो यहाँ पे बच्चे रेडी हो गए, सब रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई, और फिर उर्वी और धैर्य निकल जाते हैं बाइक से, और मैं तो पैदल ही निकल जाती हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल पास में ही है। और जस्ट यहाँ पे जो है ना, मेरा जो डेली का मेकअप है वो हो गया था। जस्ट उसके बाद मुझे कंघी करनी थी, और बस फटाफट से निकलना था, क्योंकि आज जो है ना इतना टाइम हो गया। एक तो धैर्य ने मेरे को इतना टाइम लगा दिया, बाथरूम में वो चला गया था और निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था, फिर इस वजह से मैं भी लेट होने वाली थी। लेकिन जस्ट मैं 7:55 पे ना एकदम से निकल गई, और 5 मिनट में ही पहुंच जाती हूँ मैं। 5 मिनट से भी कम ही लगते हैं, 2 से 3 मिनट लगते हैं मेरे को स्कूल पहुंचने में, तो बहुत जल्दी पहुंच जाती हूँ। तो मेरे को इस वक्त कुछ हेयर स्टाइल मेरे को कुछ अलग सा याद भी नहीं आया, ना कुछ करना था मुझे। मैंने बस ये कर्ल वाला हेयर बैंड लगाया, और सीधा नीचे की तरफ जो है ना पोनीटेल की, और मैं बस निकल ली। क्योंकि मुझे इस वक्त जो है ना दिमाग में यही घूम रहा था कि आज मेरा रेड पेन ना लगे, क्योंकि रेड पेन लग जाता है ना, फिर ये एक लग जाता है, ये लगता है कि पता नहीं 3 रेड पेन जल्दी हो ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो मैं पहले वाले स्कूल में थी उसमें 4 रेड पेन था, इसमें 3 रेड पेन पे एक छुट्टी ऑफ है। तो गाइज़, बस अब मैं यहाँ निकल रही थी, और मैं बच्चों को और इनको बोल रही थी कि मैं जा रही हूँ, मेरा टाइम हो रहा है, क्योंकि मुझे तो 5 मिनट पहले ही निकलना होता है। और अब देखो फुल लुक इस सूट का इस तरीके का लग रहा था, बहुत अच्छा भी लग रहा था, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। बस ये धैर्य मेरे पीछे भाग रहा था, तो मैं बस उसको कह रही थी कि बस यहीं पर रुक जा, और बस ये लोग तो निकल जाएंगे बाद में, फ़िलहाल के लिए मैं निकल रही थी। चलिए गाइज़, मैं यहाँ पर निकलती हूँ, और जस्ट उसके बाद दोपहर में मिलेंगे हम सब आपको।
सो गाइस अब मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर में। तो यहाँ पे जो है ना कुकर में सीटियाँ आ रही हैं। तो बस आने के बाद मैंने यहाँ पे जो है ना नमकीन चावल बनाए थे, क्योंकि मुझे भिंडी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से मुझे मेरा बस ऐसी पेट नहीं भरा ढंग से जो होना चाहिए था ना, वो संतुष्टि नहीं मिल पाई थी। तो बस आके मैंने चावल छोके थे। और इसके पीछे एक रीज़न और भी है, बहन आने वाली है आज मुझसे मिलने। तो वो जो है ना बस आई रही थी, रास्ते में ही थी। तो आज यहाँ पे किसी काम से आई थी, तो मेरे से मिलने आई थी। तो बस यहाँ पे मेरी बहन आ गई थी और बस मैं फिर उसके लिए गर्मा गर्म चावल लेने जा रही थी। पहले तो पानी वगैरह तो मतलब अभी अभी आई है। तो उसको है ना किसी काम से आई थी वो इधर, तो बोल रही थी कि मैं मिलने भी आ जाऊँ। तो मैंने कहा मैं घर पे ही हूँ, आ जाओ कोई नहीं। वैसे भी ये बहुत कम आती है, बल्कि मेरे घर पे ना यहाँ पे पूरे 5 साल बाद आई है आज, क्योंकि जब मेरे बेटे का कुआं पूजन था तब आई थी और उसके बाद से ना आज आई है। तो ये चीज़ कई बार होती है, देखो बहन बहन मिलने तो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब तो मिलना ही नहीं हो पाता क्योंकि इसकी शादी भी दूर हो गई है, तो ये भी कमी आती है। तो गाइस मुश्किल से 2 से 3 घंटे रुकी थी मेरी बहन, मतलब आई थी करीब 1 डेढ़ पौने 2 बजे करीब आई थी और 5 साढ़े 5 6 बजे करीब निकल गई थी। तो इसे जाना था मतलब मम्मी के घर पे, और यहाँ पे मुझसे मिलने के बाद आके और फिर मम्मी के घर जाना था इसे। तो मैं ये सोच रही थी कि मतलब आज ये रुक जाए यहीं पे, लेकिन किसी रीज़न की वजह से नहीं रुक पाई थी। तो बस दोबारा से आके फिर यहाँ नहाई वहाई और फिर उसके बाद फिर जो है ना कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद अब शाम का वक्त हो गया था, क्योंकि पूरी दोपहरी से वहाँ पे आई थी। तो यही लग रहा था कि मतलब चलो मिल लेती हूँ और फिर उसके बाद फिर चली जाऊँगी। लेकिन ये लगता है कि अगर आई है बहन तो रुक जाए एक दिन तो फिर काफ़ी अच्छा है, लेकिन रुकी नहीं। मेरा मन बहुत उदास हो गया था क्योंकि मम्मी नहीं आ पाती कई बार। तो जब पहले तो मेरे को बहुत दुख होता था कि मम्मी आ नहीं पाती है मेरे पास, लेकिन अब तो मम्मी आ ही नहीं पाएंगी कभी भी ज़िंदगी में। तो ये चीज़ मुझे बहुत लगती है कई बार। और वैसे भी मम्मी के बाद एक बड़ी बहन ही होती है जो मतलब रखती है माँ जैसा ध्यान, माँ जैसी चिंता वो जो करती है ना, वो बड़ी बहन ही है। तो बस ये लगता है कभी कभी, मतलब अंदर से मैं क्या ही बोलूँ आप सबको, मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ। क्योंकि मुझे गाइस मम्मी और पापा की इतनी याद आती है, बहुत ज़्यादा। और दिन पर दिन जैसे कहते हैं ना समय हर चीज़ का मलहम होता है, लेकिन मम्मी पापा की कमी जो है ना समय भी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और चीज़ों के दुख से इंसान उभर जाता है, लेकिन मम्मी पापा के दुख से तो कभी भी नहीं उभर पाता। तो ये चीज़ है ही, ज़िंदगी में जब इंसान चला जाता है ना तब बहुत ज़्यादा उसकी जो कमी है ना तभी पता चलती है उसके बाद तो। और बस यहाँ पे अब फिर इसका जाने का टाइम जैसे ही हो रहा था, तो फिर मैं कह रही थी, मैंने बोला भी, बहुत इंसिस्ट किया कि मतलब आज रुक जाए, लेकिन नहीं रुकी। कुछ और इसके कुछ पर्सनल रीज़न भी थे, इस वजह से भी नहीं रुकी थी। तो बस फिर इसका टाइम हो गया था निकलने का और जाने को बोल रही थी कि मैं अब निकल रही हूँ। तो बस मैंने फिर एक पानी की बोतल वगैरह भी रख दी थी थैले वगैरह में, और जो भी इसे चाहिए था मतलब ज़रूरी कुछ भी चाहिए था वो भी मैंने मतलब कुछ 2-4 चीज़ें बैग में रख दी थी। बस इनको निकलना था अब। 4 बजे से पहले उठ रही हूँ। अब बात करने में ना बताई, कुछ उन्होंने भी ना बताया। हाँ? नहीं तो मम्मी ऊपर ही पहुँच जाती। और जैसे पढ़ते पहुँचे जाते, जरा सा बैठे जाता ही ना। ये नाच भी बस ना सकती में मैंने बनाया है। मेरी कमर में टांगों में समझा रहा है। बुढ़ापे गया था सब। अब ऐसा लग के दवाई सब खा लिया और दुआ के खा कर देखा कैसा हो जाएगा उसका आराम, हो जाएगा, बहुत फ़र्क है उससे। गाइस अभी आई है मंजू और दोपहर में, और अब जा रही है। मैं इसे छोड़ने आई हूँ कुछ तक और जा रही है ये घर पे। और मैं ना मतलब जाना क्या, अभी से वहाँ घर जाना नथुपुरा, तो इसी वजह से फिर मैं सोच रही मैं तो चली जा, कोई बात नहीं। टाइम हो गया 6 बज गए करीब और निकलते निकलते वही टाइम हो गया। देखते हैं कितने बजे तक पहुँचेगी, फ़ोन कर देगी जाके। यहाँ से रिक्शा लेना पड़ेगा, फिर आगे बस लेनी पड़ेगी, फिर बहुत मतलब टाइम 1 घंटा करीब लग जाएगा, ये है।